देश भर में राजनीतिक दलों की ओर से कहीं विरोध और कहीं समर्थन के बीच आखिरकार पीएम मोदी ने 28 मई को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जहां एक तरफ विपक्षी दलों ने पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन को लेकर इसका बहिष्कार किया, तो वहीं ऐसे कई राजनीतिक दल भी रहे जिन्होंने इस खास मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इस ऐतिहासिक पल की गवाह बने। लेकिन सबके बीच जो सवाल सबके मन में उठ रहा है वो है, क्या नया संसद भवन बनाने के बाद अब लोकसभा और राज्यसभा की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं? क्योंकि नए संसद भवन के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर पुराने संसद भवन की तुलना में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है और राज्यसभा की 384 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। यानी कि देखा जाए तो नए संसद भवन में अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसमें कुल 1280 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। नया संसद भवन भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की संख्या अब बढ़ने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं संसद में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या नियम है, हमारे संविधान में किन नियमों के तहत संसद में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जिक्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का जिक्र है, जिसमें बताया गया कि संसद के निम्न सदन लोकसभा के निर्वाचित सदस्य 550 से अधिक नहीं होंगे। इनमें राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य से अधिक नहीं होंगे। अनुच्छेद 81 हमको ये बताता है कि किसी राज्य को आवंटित लोकसभा सदस्यों की संख्या वहाँ की जनसंख्या के अनुसार होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 331 के अनुसार देश का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है, जिसके बाद लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़कर कुल 552 हो जाएगी। आपको बता दें कि पुरानी संसद भवन 1927 में ब्रिटिश काल के दौरान बनी थी, जहां लोकसभा के 590 सदस्य बैठ सकते थे, जबकि राज्यसभा में आंकड़ा 300 से भी कम है। ऐसे में विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार पर यह सवाल उठाया गया कि आखिर नया संसद भवन बनाने की जरूरत क्या थी। पूर्व राष्ट्रपति 1000 सीटों की उठा चुके हैं मांग। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने साल 2019 में लोकसभा में 1000 सीटें करने की मांग की थी। वहीं बीते दिन संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने भी आने वाले समय में लोकसभा की सीटें बढ़ाए जाने का संकेत दिया। लोकसभा में सीटें बढ़ाए जाने के लिए परिसीमन का जिक्र राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह और भाजपा सांसद सुशील मोदी ने भी किया है, जिसको देखते हुए माना जा रहा है कि साल 2026 में नए परिसीमन के बाद सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। परिसीमन होने से हिंदी भाषी राज्यों में बढ़ेंगी 84% सीटें। देश में आखिरी बार 1976 में साल 1971 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन किया गया था। उस समय देश की कुल आबादी 54 करोड़ थी और 10 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट का नियम बनाया गया था। इस तरह कुल 543 सीटें तय हुई थी। मगर बात 2011 की जनगणना की करें तो उस वक्त आबादी 121 करोड़ थी। अगर 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाता तो प्रति 60 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट का फॉर्मूला अपनाकर देश में कुल 1210 सीटें होंगी। परिसीमन के आधार पर इस तरह से कुल दक्षिण के 5 राज्यों में 42% सीटें बढ़ेंगी, जबकि हिंदी भाषी 8 राज्यों की सीटें करीब 84% तक बढ़ेंगी। यानी कि दक्षिण राज्यों की तुलना में हिंदी भाषी राज्यों की सीटों में संख्या दोगुनी हो जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले दक्षिण राज्यों की तरह शिकायत को दूर करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान में संशोधन करके नए परिसीमन पर 2026 तक रोक लगा दी थी। सरकार का मानना था कि 2026 आते सभी राज्यों में जनसंख्या बढ़ने की दर एक जैसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज आंकड़े भी इस बात के पुख्ता सबूत हैं। देखा जाए तो परिसीमन होने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ परिसीमन होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसका दक्षिण भारत के कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि 2026 में परिसीमन होता है तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। परिसीमन के बाद लोकसभा में 888 सीटें होंगी। बहुमत के लिए 445 सीटें चाहिए होंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो उसमें बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, जिनमें से 168 सीटें केवल हिंदी भाषी राज्यों से थी। ये कुल सीटों का 55% था। परिसीमन के बाद अगर बीजेपी 2019 के नतीजों को दोहराती है तो उसे हिंदी भाषी राज्यों से ही 309 सीटें मिल जाएंगी। यानी कि बहुमत के लिए जरूरी सीटों में से 70% सीट केवल बीजेपी 8 राज्यों से हासिल कर लेगी। फिलहाल अब देखना होगा कि भविष्य की जिन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, उसमें से अगर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाए जाने पर विचार किया जाता है तो इसके लिए सरकार को आधार जनगणना वर्ष बदलने के बाद परिसीमन आयोग का गठन करना पड़ेगा। परिसीमन एक्ट 2002 के अनुसार इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त भी इसके सदस्य हो सकते हैं। परिसीमन आयोग अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।